जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 2017 की मेंटोरशिप का लेक्चर 9 मंथ 5 है हमारा। और आज के लेक्चर में जो चीज़ हम करने वाले हैं उसको कहते हैं सीजनल टेंडेंसीज़। हाउ टू यूज़ सीजनल टेंडेंसीज़। सीजनल टेंडेंसीज़ हैं क्या और ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। सीजनल टेंडेंसीज़ एक पास्ट हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ होता है जो 10 साल में 20 साल में मार्केट करती आ रही है। एक टाइम पीरियड को हम देखते हैं कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड में मार्केट ने क्या किया था। हम देख रहे हैं कि हाँ भाई इस महीने में मार्केट बुलिश जा सकती है, बेरिश जा सकती है, इस मंथ में मार्केट जो है रेंज करेगी, इस वीक में मार्केट रेंज करेगी या इस वीक में, मतलब ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो जैसे बुलिश सीजनल टेंडेंसीज अगर आप देख रहे हो एचटीएफ एनालिसिस के लिए आप देख सकते हो। इसका यूज़ सिर्फ इतना है कि आप इसको जस्ट फॉर अ क्वार्टरली और एबडा के साथ अलाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो। ये नहीं है कि एक कंफर्म ट्रेड होगी, एक कंफर्म सिग्नल होगा, ऐसा नहीं होता। जस्ट आपके पास प्रीवियस जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटे के मुताबिक आप जो है ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया कि सीजनल टेंडेंसीज आर मेरली अ प्रोवर्बियल रोड मैप। ठीक है, एक रोड मैप है आपके पास वो जो कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। दे आर नॉट टू बी व्यूड एज पेनेसिया और बी ऑल एंड ऑल कंसेप्ट। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है या कुछ इस तरह का नहीं है कि हाँ भाई हम प्रॉपरली इसको कहेंगे हाँ भाई ऐसे होता है। बेरिश सीजनल टेंडेंसीज की अगर बात करें तो उसमें कहते हैं कि फ्यूचर और कमोडिटी मार्केट आर नॉट द सेम एज फॉरेक्स। अब जैसे फ्यूचर की मार्केट है और कमोडिटीज़ की मार्केट जो है वो फॉरेक्स की तरह नहीं है। The underlying currency market may move in tandem in a forex pair or it may be inverted। ये मार्केट के इन्वर्स भी चलती है और उसके साथ भी चलती है। जैसे आजकल अगर आप लोग देखते हैं तो गोल्ड और नैस्डैक और ये सारे एक साथ चल रहे हैं जिसको डी कपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। कहता है कि न्यूजीलैंड डॉलर फॉर इंस्टेंस कैन बी ट्रेड इन फॉरेक्स विद द एनजेडी यूएसडी। ठीक है, आप एनजेडी यूएसडी को देख सकते हैं न्यूजीलैंड डॉलर के लिए। इट इज़ द फर्स्ट करेंसी इन द पेयर्स नेम थस इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन टैंडम विद द न्यूजीलैंड डॉलर्स फ्यूचर। ठीक है, फिर कहता है कि सीजनल कैन प्रोवाइड ट्रेड कंडीशन डेट में अलाइन योर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन। जो सीजनल टेंडेंसीज होती हैं ये आपको जस्ट जो है ना आपको बताती हैं, हम अलाइन कर सकते हैं अपने जो ट्रेड कंडीशन होगी। जैसे कि क्वार्टरली शिफ्ट्स हो गए और इट में नॉट, ठीक है, या उसके साथ नहीं भी होता कभी कभी। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल इन द कीवी न्यूजीलैंड डॉलर विल हाईलाइट द इन्फ्लुएंस सीजनल टेंडेंसी। फिर इसने वही चवले मारी है कि भाई हमने ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। खैर, यहाँ पर हमारे पास सीजनल टेंडेंसीज का चार्ट ओपन हुआ है। आप इंडिकेटर में भी ट्रेडिंग व्यू में जाकर देख सकते हैं। ये मैंने माइकल का चार्ट डायरेक्ट कॉपी किया। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरी ज़रा थोड़ी सी यूँ समझ लें कि एनर्जी डाउन थी और मुझसे नहीं मतलब कि हो पा रहा था। खैर, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2015 टू यहाँ पे 2015 टू 2016 तक का जो है हमारे पास ये डेटा है, मतलब कि एक साल का डेटा है। लेकिन इसमें अब जैसे कैनेडियन डॉलर है उसको हम देख रहे हैं जिसका 40 साल का डेटा हम देख रहे हैं। 1976 टू 2015 तक हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे ये बता रहा है 15 साल का डेटा जो रेड लाइन है, यहाँ पे ये बता रहा है 40 साल का 40 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जनवरी में मार्केट क्या कर रही है, मोस्टली डाउन जा रही है। जबकि जो क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से क्वार्टर 2 है ईयरली का, वो हमारे पास ये देख सकते हैं हम अप्रैल में क्या कर रही है, मई में क्या कर रही है और जून में क्या कर रही है। इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्वार्टर 3 देखते हैं। क्वार्टर 3 में मार्केट रेंज कर रही है। क्वार्टर 4 में मार्केट ने हाई लिया और एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो अप्लाई किया। यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न के साथ मार्केट जो है वो डाउन आई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बुलिश सीजनल टेंडेंसीज की कैनेडियन की हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो दिसंबर का है एरिया तकरीबन इस पॉइंट पर जो फर्स्ट वीक है इसका, इसमें बुलिशनेस आ रही है। इसी बुलिशनेस को कंफर्म करने के लिए हमने यूएसडी कैट का चार्ट ओपन किया वीकली पर, और 2008 से लेके आगे ऑनवर्ड आप जाते जाएं तो 2016 तक ये यहाँ पर हमारे पास चार्ट है जिसमें हमने ये वीकली चार्ट ओपन किया और इसको हम देख रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में अब मार्केट क्या करती है। ये देखो इस पॉइंट पे कितनी मज़े की बुलिशनेस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस जो बीसी जो है उसको उसने रिफिल किया एंड देन बुलिशनेस से देख सकते हो आप।
अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट आई है, इस लो को लिया एंड देन अगेन क्योंकि वीकली चार्ट है, अच्छा खासा मूव है बुलिश का ये भी, ठीक है। फिर यहाँ पे रेंज हुई, अगेन यहाँ पर हमें एक बुलिशनेस दे रहा है मार्केट, ठीक है, अच्छी खासी बुलिशनेस है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे भी मार्केट हमारे पास बुलिश रही है, इस एरिया पे भी देखें 2013 में, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बुलिशनेस हमें नज़र आ रही है। 2014 में भी, फिर आप 2015 में भी देख सकते हैं, 2016 में थोड़ा सा रेंज किया है। ओवरऑल अगर हम सीजनल टेंडेंसीज को देख सकते हैं तो उसको जस्ट हमने क्वार्टरली और अपने एफडा डेटा रेंजेस के हिसाब से देखना है कि हाँ भाई मार्केट ने पिछले सालों में क्या किया था और इस साल क्या कर सकती है। अगस्त चल रहा है इस वक्त, ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और गोल्ड में अगस्त में बुलिश का मूवमेंट आता है। इतना बियरिश था बट हमने उसको बाय किया। अब जाओ चार्ट देखो और क्यों बाय किया, ठीक है, उसके बाद मुझे बताना। सीजनल टेंडेंसीज के हिसाब से अगस्त में गोल्ड पंप करता है, चाहे थोड़ा करे ज़्यादा करे लेकिन पंप करता है। हमारे एनालिसिस के साथ गोल्ड जो है वो मैच हो रहा था, 20 डेज़ का हाई हमारे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बाय किया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो एक रेंज है तकरीबन अप्रैल, मई और जून, कितनी प्यारी बुलिशनेस है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अगर फ्यूचर्स में देखें, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है क्रूड ऑयल का वीकली, कितनी प्यारी बुलिशनेस है। फिर यहाँ पे देखो ये मार्च टू जुलाई का चार्ट है, फिर यहाँ पे मार्च टू जुलाई, ये देखो कितना प्यारा मार्केट बाय गई है। इसी तरीके से आप मार्च टू जुलाई 2016 में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से सीजनल टेंडेंसीज को जो है आप देख सकते हैं। मतलब कि सिंपल सा आपने फार्मूला रखना है कि भैया आप अगर एफडा डेटा रेंजेस को ट्रेड कर रहे हो और आपने उसके ऊपर ट्रेड करनी है, तो आपने सिंपली सीजनल टेंडेंसीज ओपन करनी है, उसमें देखना है कि भाई आप अगर एक क्वार्टर शिफ्ट हो रहा है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप एफडा डेटा रेंजेस के हिसाब से 20 डेज़ का जो चार्ट है, उस 20 डेज़ की रेंज जो है उसको जब आप ट्रेड करते हो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम अलाइन करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी खुद ब खुद करेक्ट हो जाती हैं। और ये एक यूँ समझ लें कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस आ जाता है, आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पर इस तरह का काम कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।